हाँ, मैं गीता अपनी अशांत आत्मा की शांति ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आई हूं। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। ये सच है छाया, मैं गीता की आत्मा हूं। लेकिन मैंने तो सुना है कि जो कुदरती मौत मरते हैं उनकी आत्माएं नहीं भटकती। नहीं छाया, मैं कुदरती मौत नहीं मरी। मेरी मौत दम घुटने से नहीं हुई, मुझे धीरे धीरे जहर देकर मारा गया। क्या? हाँ। कौन है आपकी मौत का जिम्मेदार? वही जिसकी मैं सुहागिन थी, यानी सुधीर मलिक उर्फ भाई सेवानंद। उसका यहां आने का सिर्फ एक ही मकसद था, मेरी दौलत हत्याना। उसने शराफत का ढोंग करके मुझसे शादी की। दवाई के नाम पर उसने धीरे धीरे मुझे जहर देना शुरू किया और उसकी साजिश से बेखबर एक दिन मैं मौत की नींद सो गई। बस तुम्हें यही बताने के लिए मेरी आत्मा बेचैन थी। वो शादीशुदा था पहले से ही। इस सच्चाई का पता मुझे बस कुछ दिन पहले अपनी मौत के बाद पता चला। यकीन मानो छाया, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हारे साथ ये अन्याय मैं कभी नहीं होने देती। नहीं गीता जी, जो ज्यादती उसने आपके साथ की है वो तो मेरे साथ किए गए सुलूक से भी ज्यादा भयानक है। मेरे को तो उसने एक बच्चा देकर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपको मारकर उसने एक मसीहा को मार दिया। गीता जी, उस आदमी को इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ छाया, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। तुम इस आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। वो इंसान एक अपराधी है। उसने तुम्हारे बच्चे के साथ अन्याय किया है, उसने मेरे साथ अन्याय किया है। यह आश्रम जो गरीबों के लिए है, उनकी मदद के लिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो एक मुजरिम है छाया, और उसे सजा तुम दोगी। मैं? हाँ छाया, उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि तुम इस आश्रम में आ गई। अगर तुम यहां ना आती तो इस राज पर से पर्दा कभी नहीं हटता और वो यूं ही भाई सेवानंद बनकर यूं ही दुनिया को धोखा देता रहता। छाया, अब ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है, अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए, इस आश्रम के लिए और इस आश्रम में जो दीन दुखियारे हैं उनके लिए। हाँ गीता जी, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मैं ये आश्रम छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें हर कदम पर सावधान रहना पड़ेगा छाया। वो इंसान बहुत खतरनाक है। जो एक खून कर सकता है वो दूसरा भी खून कर सकता है। गीता जी, अब मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं। नहीं छाया, तुम्हें अंजाम की परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है। अब ये लड़ाई कैसे लड़नी है ये मैं तय करूंगी। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, अब आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे करूंगी। ओम शांति। यह है छाया बहन, गीता महिला आश्रम की नई इंचार्ज। और छाया बहन, यह है हमारे आश्रम के ट्रस्टीज,
ये है उमा नमस्कार। दीदी, ये आशा बहन, नमस्ते। ये नमस्ते। है मनसुख भाई और ये नमस्ते। है ममता जी। बैठिए। छाया बहन, सबसे पहले इन कागजात पर आप दस्तखत कर दीजिए प्लीज। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। छाया बहन, इन कागजात पर दस्तखत करके न केवल आप इस आश्रम की इंचार्ज हैं, बल्कि इस आश्रम के बारे में सारे फैसले करने का अधिकार आपको मिल गया। भाई सेवानंद, आप तो जानते होंगे और गीता बहन ने तो आपको बताया ही होगा, जो औरत आज पोस्ट पर आ रही हैं, उनको इस आश्रम की सारी जिम्मेदारी और सारे अधिकार सौंप दिए हैं। हाँ, कहा था गीता ने मुझसे, कहा था। छाया देवी, बड़े आश्चर्य की बात है कि गीता जी ने मरने से पहले हम सबसे ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मरने के बाद इस आश्रम की नई इंचार्ज चुन लेना और उसे गीता जी के रूप में ही देखना। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको गीता के रूप में नई इंचार्ज मिल जाएगी। छाया बहन, जो विश्वास आपके लिए गीता बहन के मन में था, उसी की वजह से गीता बहन ने ये अधिकार आपको सौंपा है। एक हिसाब से यूं ही समझ लीजिए, गीता बहन ये आश्रम आपके नाम वसीयत करके गई हैं। अब हम ट्रस्टीज भी इन कागजात पर दस्तखत करके गीता बहन की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हैं। बधाई हो छाया, अब तो पूरा आश्रम ही तुम्हारे हाथ में आ गया है। मेरा और तुम्हारा काम अब और भी आसान हो गया है। फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। गीता, अरे छाया, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो कहाँ गई? हाँ, लेकिन हुआ क्या? नहीं छाया, वो तुम आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने जागती आंखों से कोई भयानक सपना देखा हो। नहीं, मैं तो यहाँ इसलिए। शायद आप मेरा जवाब सुनने आए हैं। हाँ, मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूं। क्या जवाब है तुम्हारा? बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है कि मैं आपकी बात मानकर यही रहूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको मुझे ये लिखकर देना होगा कि गीता की तरह
अब आपकी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले भी आपकी बीवी थी, अब भी हूं और आगे भी रहूंगी। क्यों? क्या भरोसा नहीं रहा तुम्हें मुझ पर? एक बार भरोसा टूट चुका है, इसलिए आपको मुझे लिखकर तो देना ही पड़ेगा। छाया, तुम मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हो। अगर आप चाहें तो सोचने के लिए वक्त ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब तो यह आश्रम मुझे ही चलाना है। छाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? मगर एक बात याद रखना छाया, इस पूरे इलाके में मैं भाई सेवानंद हूं। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं मजबूर, लाचार औरत, मैं क्या चालाकी करूंगी आपके साथ? हाँ, लेकिन आप जितनी जल्दी जवाब देंगे उतना अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत जल्द जवाब दूंगा, बहुत जल्द। गीता जी, आप? हाँ, तुम्हारे आने से पहले उसने देखा था मुझे, होश उड़ गए थे बेचारे के। यानी कि जो पसीना उसके चेहरे पे था वो आपके खौफ की वजह से था? लेकिन गीता जी, आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आपने आश्रम के सारे अधिकार मुझे दे दिए हैं। हाँ, नहीं बताया था, मगर न जाने क्यों जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम पर विश्वास सा हो गया, और मैंने तभी फैसला कर लिया कि इस आश्रम की इंचार्ज सिर्फ तुम होगी। कुदरत का भी खेल देखो, मुझे क्या पता था कि जिसे मैं इंचार्ज बना रही हूं वो इस आश्रम की असली हकदार है। छाया, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम भाई सेवानंद का होगा, और फिर वो होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं है। देखो छाया, जो कुछ भी करना सावधानी के साथ करना, क्योंकि इस आश्रम में उसके वफादारों की कमी नहीं। हम सिर्फ मुंह देखते रह गए और उसने आते ही सारे आश्रम पर कब्जा कर लिया। उसने क्या किया? ये सब तो मरने से पहले वो गीता करके चली गई। हाँ, तो आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? नहीं कामिनी, कुछ भी पता नहीं था मुझे। यही तो हैरत की बात है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ। कब गीता ट्रस्टी से मिली, कब ये लिखा पढ़ी कर डाली, कुछ पता नहीं चला मुझे। और इसमें सारा कसूर तुम्हारा है कामिनी, सारा दोष तुम्हारा है। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। मिस्टर सुधीर मलिक, तुम्हें इस आश्रम में लाने वाली कौन? मैं। तुम्हें गीता से मिलवाने वाली कौन? मैं। गीता के मन में तुम्हारे लिए विश्वास पैदा करने वाली कौन? मैं। गीता से तुम्हारी शादी करा के इतने बड़े जायदाद का मालिक बनाने वाली कौन? मैं। सुधीर मलिक से भाई सेवानंद बनाने वाली कौन थी? मैं। और गीता के खाने में जहर मिलाने वाली कौन? तुम। हाँ। लेकिन सिर्फ मैं नहीं, इसमें बराबर के हकदार तुम भी हो।
और अगर तुमने मुझे डराने की कोशिश की मैं जानता हूं नागिन की फितरत वो डस लेती है, पर मैं भी सपेरा हूं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, तुमने गीता के खाने में जहर मिलाने का जो एक्शन किया था ना, वो मैंने वीडियो कैमरे में कैद करके रख लिया है। बहुत चालू आदमी हूं मैं कामिनी, बहुत चालू आदमी हूं। अभी जो आपने खुद की तारीफ में जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना, आपके कारनामे उससे बहुत बड़े हैं। लेकिन मिस्टर मलिक, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, और इसीलिए मैंने तुम्हारा और मेरा कॉन्वर्सेशन टेप कर रखा है। अब तुम अगर सपेरे हो ना, तो मैं भी जहरीली नागिन हूं। इसीलिए जो कुछ भी करना, सोच समझ कर करना। कामिनी, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हैं हम लोग? कामिनी, ये सब कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है हम लोगों के लिए। ऐसे वक्त में तो हमें सर जोड़कर सोचना चाहिए। और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग, गलत हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई सेवानंद। अगर हम इस वक्त लड़े तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ देखो कामिनी, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि छाया जो चीज मुझसे राइटिंग में मांग रही है, उसे लिख के दे दूं या नहीं? जरूर दो, लेकिन किसी और के हाथ में अपनी कमजोर रग देने से पहले उसकी दुखती हुई रग को अपने हाथ में लो। हिसाब बराबर। अरे तुम तो महान आत्मा हो कामिनी, महान आत्मा हो तुम। मगर छाया की वो दुखती रग क्या है?